तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा कर पढ़ते होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग 10 क्लास का हिंदी का चैप्टर 4 नंबर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या नाम है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और पहले बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत ही दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बिना देरी करते हुए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं प्रश्न कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग 1 नंबर देख लेते हैं। 1 नंबर क्या है दोस्तों? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है दोस्तों, कामसूत्र में मिलता है। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था दोस्तों? किस विद्यालय? लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो आगे हैं कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दुंतु, दंतुल, बितुकाल आकृतियाँ का संबंध मानव के किस अंग से है? तो किससे है दोस्तों? नख से है। नख मतलब नाखून, नाखून होता है दोस्तों, नाखून। ठीक है दोस्तों, नाखून होता है। तो हम लोग का ए नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या है? अलकवत का अर्थ क्या है? अलकवत का अर्थ क्या है? तो अलता है दोस्तों, अलता है। अलकवत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अलता होता है। ठीक है, तो हम लोगों का बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। तो 5 नंबर है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था? किस रचना पर मिला था दोस्तों? तो आलोक पर्व पर मिला था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 6 नंबर देख लेते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था दोस्तों? तो नाखून था दोस्तों, नाखून से ही वो लोग सब कुछ काम करता था दोस्तों। ठीक है, छीनना फाड़ना सब कुछ नाखून से ही करता था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 7वां नंबर देख लेते हैं। आर्य के पास क्या था? तो लोहे का अस्त्र था, घोड़े था, मिट्टी था, मिट्टी का घर, ये सब सभी था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों का डी नंबर सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्या है? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? तो कालिदास ने कहा था दोस्तों। ठीक है, कालिदास ने कहा था। तो हम लोगों का बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है? नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? भरोसा कर रहा है दोस्तों? एटम बम पर भरोसा कर रहा है आजकल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 10वां नंबर देख लेते हैं। 10वां नंबर क्या है? मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है तो दोस्तों? तो किसका है? गौतम बुद्ध का है दोस्तों। ठीक है, बी नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं आगे दोस्तों, आगे क्या है। तो हम लोग 11वां नंबर पे आगे हैं। 11वां नंबर क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है दोस्तों? निबंधकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आर्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा में लेखन नहीं है? तो कहानी उनका नहीं है दोस्तों, उसका आलोचना भी है, उपन्यास भी है, निबंध भी है, लेकिन कहानी उसका नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। तो आगे है मेरा 13 नंबर दोस्तों। 13 नंबर है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? तो माटी के मूर्ते नहीं है दोस्तों। ठीक है, वह सब है। अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब सही सब कुछ है दोस्तों, लेकिन मिट्टी की मूर्तें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर क्या है? द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है दोस्तों? नाखून को कहा है। ठीक है, तो हम लोग 15 नंबर देख लेते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसका रचना है? तो वात्स्यायन की है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। 16 नंबर है
शिक्षक, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मोम होता है, मोम होता है। डी नंबर मेरा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। तो 17 नंबर है महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो पुराण है दोस्तों। महाभारत क्या है? एक पुराण है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद किसने क्या लिखा है दोस्तों? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये मेरा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 19 नंबर हम लोग देख लेते हैं। ललित निबंध है। ललित नंबर क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है मेरा 20 नंबर, सॉरी दोस्तों, 20 नंबर है पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? किस लेखक की पंक्ति है दोस्तों? तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर क्या है दोस्तों? सॉरी दोस्त, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? कैसे नाखून रखते थे दोस्तों? तो छोटे छोटे रखते थे दोस्तों, छोटे छोटे रखते थे। तो ये नंबर मेरा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये नंबर सही हो जाएगा। तो चलो दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो 22 नंबर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्या है? दहीदीची की हड्डी से क्या बनता था दोस्तों? क्या बनता था? इंद्र का वज्र बनता था दोस्तों, इंद्र का वज्र बनता था, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है दोस्तों। आगे है मेरा दोस्तों 23 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्या है? 23 नंबर है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? वो कब हुआ था दोस्तों? सॉरी, कब हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो 1907 में हुआ था दोस्तों, 1907 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों का बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग 24 नंबर देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ता है, इसका लेखक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1907 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग 25 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हम मेरा सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर क्या है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, कौन नहीं बन सकता दोस्तों? बंदरिया नहीं बन सकता है दोस्तों, ठीक है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरिया नहीं बन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो 27 नंबर है, 27 नंबर है देवताओं का राजा ने किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को किया जाता है दोस्तों, ठीक है, इंद्र को किया जाता है। तो सी नंबर मेरा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो 28 नंबर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 28 नंबर है नख मतलब नाखून किसकी प्रतीक है? तो किसकी प्रतीक है? तो पशुता का है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग 29 नंबर देख लेते हैं। पृथ्वी पर आज रासो किसका संप्रदाय है? किसका संप्रदाय है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है दोस्तों, ठीक है। तो मेरा ए नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था दोस्तों? कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था दोस्तों। बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। 31 नंबर अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सी नंबर मेरा सही हो जाएगा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे 32 नंबर है मेरा दोस्तों। 32 नंबर है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसका है दोस्तों? परावर्ती वृक्ष के है दोस्तों, ठीक है। तो 33 नंबर देख लेते हैं। 33 नंबर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? कब हुआ था? 1979 दिल्ली में हुआ था दोस्तों, 1979 दिल्ली में हो गया था मृत्यु इसका दोस्तों, ठीक है। तो मेरा ए नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग 34 नंबर देख लेते हैं। सहजात वीरतिया
किसे कहते हैं दोस्तों? तो अनजान स्मृतियों को कहा जाता है दोस्तों। तो बी नंबर मेरा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर क्या है? द्विवेदी जी ने किसने किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा था द्विवेदी को? किसने पूछा था दोस्तों? तो उसका लड़की ने पूछी थी दोस्तों, उसका बेटी ने मतलब लड़की ने पूछी थी नाखून क्यों बढ़ती है। तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? 36 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को माना है दोस्तों, ठीक है। ये नंबर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसके लिए फुल वाचिंग के लिए थैंक यू दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।